शुरुआत करते हैं सिमरनजीत सिंह मान ते टीना कपूर तो। सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने भाजपा आगू टीना कपूर शर्मा के खिलाफ शिकायत दी है। संसद भवन थाने दे विच शिकायत दी है। झूठी बयानबाजी दे इल्जाम लगाए ने। धारा 182 के तहत कार्रवाई करन दी मंग की है। टीना कपूर ते झूठी बयानबाजी का इल्जाम लगाया गया है। टीना कपूर ने पहला सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ इसे थाने दे विच शिकायत दर्ज कराई सी जदों भगत सिंह नूं अतवादी कहा सी। तो हुण उस तो बाद सिमरनजीत सिंह मान ने शिकायत दी है। संसद भवन थाने दे विच टीना कपूर के खिलाफ उन्होंने शिकायत दी है। धारा 182 के तहत कार्रवाई की मांग की है। सिमरनजीत सिंह मान ने टीना कपूर के खिलाफ हुण शिकायत दे दी है। संसद भवन थाने दे विच शिकायत दी है। कार्रवाई की मांग की है। टीना कपूर ते झूठी बयानबाजी का सिमरनजीत सिंह मान ने इल्जाम लगाया है। दरअसल पिछले दिनी दिल्ली बीजेपी महिला आगू टीना कपूर शर्मा ने सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ पुलिस नूं शिकायत दी सी। उन्होंने भगत सिंह नूं अतवादी कहण ते मान के खिलाफ शिकायत दी हुई है। कार्रवाई की मांग की हुई है। तो टीना कपूर ने शिकायत दी सी ते उस तो बाद सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने शिकायत दे दी है ते टीना कपूर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो विवादन दे विच सिमरनजीत सिंह मान लगातार बने हुए ने ते इस विचाले भगत सिंह नूं अतवादी कहण ते टीना कपूर ने उन्हां दे खिलाफ शिकायत दी सी ते हुण सिमरनजीत सिंह मान ने शिकायत दे दी है। तस्वीरां ने जो शिकायत दर्ज करवाई गई है। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दे वल्लों यह शिकायत दर्ज करवाई गई है टीना कपूर के खिलाफ ते धारा 182 के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। तस्वीरां ने संसद भवन संसद मार्ग थाने दियां जिथे शिकायत दर्ज कराई गई है। साडे सहयोगी रवि मिश्रा जुड़े ने होर जानकारी दे लई। रवि, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, बता देना चाहूंगा आपको कि बीते कुछ दिन पहले संगरूर से लोकसभा सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने एक विवादित बयान दिया था भगत सिंह को लेकर, जिसके बाद देश भर से अलग अलग जगह से प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही थी। मगर राजधानी दिल्ली से बात करें तो राजधानी दिल्ली से एक बात कह सकते हैं कि एक एक्टिविस्ट टीना कपूर शर्मा, जो कि बीजेपी से भी जुड़ी हुई है, दिल्ली बीजेपी मोर्चा की वो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं टीना कपूर ने शिकायत दी सी, जिस तो बाद सिमरनजीत सिंह मान ने हुण उन्हां दे ही खिलाफ शिकायत दे दी है। टीना कपूर ने शिकायत दी सी, कार्रवाई की मांग की सी। शहीद भगत सिंह नूं अतवादी कहण ते सिमरनजीत सिंह मान लगातार विवादां 'च बने हुए ने। इस विचाले टीना कपूर, जो कि बीजेपी महिला मोर्चा के आगू ने, दिल्ली दे विच उन्होंने सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ शिकायत दी ते उन्होंने यह भी कहा सी कि चाहे उन्होंने कोर्ट का रुख भी करना पे वो कार्रवाई करा के हटणगे। उस तो बाद हुण सिमरनजीत सिंह मान दे वल्लों श्रोमणी अकाली दल अमृतसर दे वल्लों शिकायत दी गई है टीना कपूर के खिलाफ उसे थाने दे विच जिथे सिमरनजीत सिंह मान के खिलाफ टीना कपूर ने शिकायत दी सी। इस शिकायत के तहत उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। झूठी बयानबाजी के इल्जाम लगाए ने। तो शिकायत दी है श्रोमणी अकाली दल अमृतसर ने। रवि मिश्रा साडे सहयोगी दोबारा जुड़ गए ने। रवि, क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल बता देना चाहूंगा आपको कि ये मामला बीते दिन कुछ दिन पहले जब संगरूर के लोकसभा सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने भगत सिंह के खिलाफ एक आपत्तिजनक बयान दिया था, उसके बाद राजधानी दिल्ली में एक सोशल एक्टिविस्ट हैं टीना कपूर शर्मा, उन्होंने संसद भवन थाने में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। और शिकायत में साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सिमरनजीत सिंह मान की जो बयान है भगत सिंह को लेकर वो निंदनीय है। वहीं बात करूं तो सिमरनजीत सिंह मान की तरफ से एक जवाबी कार्रवाई की गई है टीना कपूर शर्मा के खिलाफ। उसी संसद भवन थाने में शिकायत दर्ज की गई है। उसमें कहा गया है कि टीना कपूर शर्मा के खिलाफ धारा 182 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और 182 के तहत ही उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई है। उनका कहना है कि टीना कपूर शर्मा ने
उनकी जो रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की है। मगर वहीं बता दूं आपको कि टीना कपूर शर्मा का कहना है कि वो भगत सिंह शहीद आजम की आवाज हमेशा उठाएंगी, उनके सम्मान के लिए लड़ते रहेंगी, जो कि भगत सिंह उनकी किताबों में है, भगत सिंह उनके दीवारों में है। तो अगर उनको इसके लिए जेल भी जाना पड़ा तो उसके लिए भी टीना कपूर शर्मा तैयार है। अब देखना ये होगा कि सिमरनजीत सिंह मान की शिकायत के बाद पुलिस प्रशासन इस पर क्या काम करता है। जी जी शुक्रिया रवि पूरी जानकारी के लिए। तो सिमरनजीत सिंह मान ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟੀਨਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਨਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਟੀਨਾ ਕਪੂਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। उधर एमपी सिमरनजीत सिंह मान ते टीना कपूर ने पलटवार किया है। अपने खिलाफ शिकायत होने ते टीना कपूर भड़क गए ने, कहा कि मैं सिमरनजीत सिंह मान नूं किते दा नहीं छड्डांगी। टीना कपूर शर्मा दा बयान है, क्या है कि मैं भगत सिंह लई जेल जाण नूं भी तैयार हां। ਇਹ टीना कपूर दा बयान है जिस दे वल्लों पहला शिकायत दर्ज कराई गई। हुण सिमरनजीत सिंह मान होना दी पार्टी दे वल्लों श्रोमणी अकाली दल ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ दे वल्लों टीना कपूर दे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिस ते टीना कपूर दा कहना है कि मैं भगत सिंह दे लई जेल जाण नूं भी तैयार हां। एक नहीं मेरे खिलाफ 100 शिकायतां दे दिओ। भगत सिंह साडे घर अते किताबां दे विच शहीद आजम दे नाम तो जाने जांदे ने। टीना कपूर ने यह बयान दिता है अपने ते होई शिकायत तो बाद। सिमरनजीत सिंह मान जी, मैंने आपके खिलाफ भगत सिंह को आतंकवादी एक मीडिया इंटरेक्शन में आपके सांसद बनने के बाद एक मीडिया इंटरेक्शन में भगत सिंह को आतंकवादी बोलने पे 18 जुलाई इसी महीने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में कंप्लेंट दर्ज की। आज आपने एक काउंटर कंप्लेंट दर्ज की है और आपने कहा है कि मैं देश को बरगला रही हूँ, आपकी रेपुटेशन खराब कर रही हूँ और आपको कहीं ना कहीं आप अपने आप को सिखों के और पंजाबियों के बहुत बड़े नेता मानते हैं। ये आपकी कंप्लेंट में है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि भगत सिंह जो हमारे घरों की दीवारों में, सरकारी दफ्तरों की दीवारों में शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं, उनको आप आतंकवादी कह के ऐसे नहीं निकल सकते। इस देश का युवा, इस देश के करोड़ों नागरिक जिससे आहत हुए हैं, जिस तरह का सोशल मीडिया पे लोगों में रोष है, आपको मैं कहीं तक नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं और हम जानना चाहते हैं कि भगत सिंह आतंकवादी कैसे हैं। आप ये बताइए। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आप दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में क्या आप 100 FIR कराइए, आप 1000 FIR कराइए। आप देश में नहीं, आप संगरूर में, पंजाब में, विदेशों में, जहां से आप कनेक्टेड हैं, जहां से आप खालिस्तान की मांग करने का आपको जो जज्बा मिलता है ना, जहां से आप कनेक्टेड हैं, आप वहां कंप्लेंट दर्ज कराइए। मैं भगत सिंह के लिए अगर जेल जाती हूं तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी और आपको मैं एक्सपोज कर। इस वेले साडे नाल फोन लाइन दे उत्ते टीना कपूर शर्मा जुड़े ने, दिल्ली बीजेपी दे आगू ने। उन्हां दे खिलाफ हुण सिमरनजीत सिंह मान दी पार्टी श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों, श्रोमणी अकाली दल ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ दे वल्लों शिकायत दी गई है। टीना जी, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब ते। जी किवें देख रहे हो, तुहाडे ते हुण शिकायत दर्ज कराई गई है श्रोमणी अकाली दल ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ दे वल्लों? जी, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की बात है और कहीं ना कहीं सांसद की शपथ लेने के बाद भी लगातार खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। उन्होंने पार्लियामेंट से अपने पहले दिन ओथ लेने के बाद भी ये कहा कि मैं आज भी खालिस्तान की मांग पे अडिग हूँ। और मेरे को तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भगत सिंह को अगर आतंकवादी बोला जा रहा है तो आज इस देश में यही डिसाइड हो जाए कि वो आतंकवादी थे या वो शहीद आजम भगत सिंह थे, क्योंकि हमने बचपन से अपनी किताबों में उनको पढ़ा है। मेरे घर में उनकी तस्वीर है, मेरे दफ्तर में उनकी तस्वीर है, यहाँ तक कि सरकारी दफ्तरों में भी उनकी तस्वीरें लगी होती हैं। पंजाब सरकार के दफ्तर में जो पंजाब सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं छन्नी साहब, उनके मान साहब, उनके दफ्तर में भी उल्टे पासे हाथ जो है भगत सिंह की फोटो लगी है, सज्जे हाथ जो है वो अंबेडकर की फोटो लगी है। तो इस तरह का मजाक इस देश में अब चलेगा नहीं। जब मैंने उनके खिलाफ 18 जुलाई को जब उन्होंने ओथ ली थी, मैंने उनके खिलाफ कंप्लेंट दायर की है
और उन्होंने कल मेरे खिलाफ कंप्लेंट दायर की है। आज मैं इस पे 2 बजे जो है मीडिया को एड्रेस भी कर रही हूँ और मैं कहती हूँ कि उन्होंने दिल्ली पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में क्यों कंप्लेंट दायर की है, वो पंजाब में कंप्लेंट दायर करे, वो संगरूर में कंप्लेंट दायर करे, वो जहाँ विदेशों से उनको फंडिंग आती है खालिस्तान और भिंडरेवाला के नाम पे, वहां पर कंप्लेंट दायर करें, मेरी सुपारी दें। लेकिन अब ये देश का युवा जानना चाहता है, क्योंकि मैं फौजी परिवार से आती हूँ, मैं पंजाबी परिवार से आती हूँ, अब पंजाबियत भी जानना चाहती है। जिन पंजाबियों को, जिन सिखों को जिहाद की तरफ लेकर जा रहे हैं सिमरनजीत सिंह मान, अब उनको इस बात के लिए झुकना पड़ेगा। 77 साल की उम्र में पार्लियामेंट में बैठ के अगर कोई आदमी आज भी खालिस्तान की मांग कर रहा है और भगत सिंह को आतंकवादी कह रहा है, तो इस देश में अब कहीं ना कहीं एक वार्तालाप की जंग छिड़नी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पूरा इससे भरा हुआ है और कहीं ना कहीं लोग बहुत आहत हुए हैं इस बात से, और मैं बहुत आहत हूँ। मुझे इस चीज के लिए कहीं तक भी जाना पड़े। जो शिकायत आपके खिलाफ दी गई है, उसमें मेंशन किया गया है कि आपने सिमरनजीत सिंह मान के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। जी देखिए, वो पुलिस का काम है। पुलिस अपनी फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें चेक करेगी। मैंने उन्होंने बोला है, मैंने उसमें एक ही लाइन लिखी है कि उन्होंने आतंकवादी बोला है भगत सिंह को। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं बोला है, बल्कि उनके उस बयान में बहुत कुछ है। वो मीडिया में, सोशल मीडिया में अवेलेबल है, उनके यूट्यूब पे, उनके ट्विटर पे भी अवेलेबल है। उन्होंने उसको वहां से भी डिलीट नहीं किया। उन्होंने मेरे खिलाफ FIR की है कि मैं जनता को बरगला रही हूँ। वो एक पंजाबियों के बड़े नेता हैं, पर मैं शायद अब पंजाबियत को बचाना चाहती हूँ, मैं सिखों को बचाना चाहती हूँ। मैं सिखों को ये समझाना चाहती हूँ कि 1984 के दंगे के बाद देश बहुत बदल गया है। ये खालिस्तान की मांग, देश में रहकर खालिस्तान की मांग, मेरी हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट है कि देश में रहकर खालिस्तान की मांग की ना की जाए, तो ही इस देश में शांति रहेगी।